नमस्कार शिक्षार्थियों, कोल रेडियो में आपका स्वागत है। आइए हम नानाजी देशमुख की जयंती पर सुनते हैं एक रेडियो श्रृंखला अखंड भारत विश्व गुरु भारत। यह भारत के वैभव की गाथा है जो हमारा राष्ट्र धर्म होना चाहिए। नानाजी देशमुख लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हुए। तिलक से प्रेरित होकर उन्होंने समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों में रुचि ली। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से उनके पारिवारिक संबंध थे। हेडगेवार ने नानाजी की प्रतिभा को पहचान लिया और आरएसएस की शाखा में आने के लिए प्रेरित किया। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जी के निधन के बाद नानाजी ने युवकों को महाराष्ट्र की आरएसएस की शाखाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नानाजी उन लोगों में थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा को अर्पित करने के लिए आरएसएस को दे दिया। वे प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश भेजे गए। आगरा में वे पहली बार दीनदयाल उपाध्याय से मिले। बाद में वो गोरखपुर आए और लोगों को संघ की विचारधारा के बारे में बताया। 3 साल के अंदर उनकी मेहनत रंग लाई और गोरखपुर के आसपास संघ की 250 शाखाएं खुल गई। नानाजी ने जीवन में शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना गोरखपुर में की। 1947 में आरएसएस ने राष्ट्र धर्म और पांचजन्य नामक 2 साप्ताहिक और स्वदेशी हिंदी समाचार पत्र निकालने का फैसला लिया। अटल बिहारी वाजपेयी को संपादन, दीनदयाल उपाध्याय जी को मार्गदर्शन और नानाजी को प्रबंधन की निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। पैसे के अभाव में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन संगठन के लिए बहुत ही मुश्किल का कार्य था, लेकिन इसमें उनमें उत्साह की कमी नहीं आई और राष्ट्रवादी सामग्री के कारण इन प्रकाशनों की लोकप्रियता को पहचान मिली। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे इन प्रकाशन कार्यों पर व्यापक असर पड़ा। फिर भी भूमिगत होकर इनका प्रकाशन जारी रहा। नानाजी देशमुख इसके सहभागी रहे। जब आरएसएस से प्रतिबंध हटा तो राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना का फैसला हुआ। श्री गुरुजी ने नानाजी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ के महासचिव का प्रभार लेने को कहा। नानाजी के जमीनी कार्य ने उत्तर प्रदेश में पार्टी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1957 तक जनसंघ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपनी इकाइयां खड़ी कर ली। इस दौरान नानाजी ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप जल्द ही भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। जनसंघ के कार्यकर्ताओं पर नानाजी की गहरी पकड़ थी। 1989 में वे पहली बार चित्रकूट आए और अंतिम रूप से यहीं बस गए। उन्होंने भगवान श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट की दुर्दशा देखी। वे मंदाकिनी के तट पर बैठ गए और अपने जीवन काल में चित्रकूट को बदलने का फैसला किया। चूंकि अपने वनवास काल में राम ने दलित जनों के उत्थान का कार्य यहीं रहकर किया था, अतः इससे प्रेरणा लेकर नानाजी ने चित्रकूट को ही अपने सामाजिक कार्यों का केंद्र बनाया। उन्होंने सबसे गरीब व्यक्ति की सेवा शुरू की। वे अक्सर कहा करते थे कि उन्हें राजा राम से वनवासी राम अधिक प्रिय लगते हैं, अतः वे अपना बचा हुआ जीवन चित्रकूट में ही बिताएंगे। ये वही स्थान है जहां राम ने अपने वनवास के अधिकतर वर्ष गरीबों की सेवा में बिताए थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक इस प्रण का पालन किया। उनका निधन भी चित्रकूट में ही रहते हुए 27 फरवरी 2010 को हुआ था। पंडित दीनदयाल जी की हत्या नानाजी के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उन्होंने नई दिल्ली में अपने अकेले दम पर दीनदयाल जी शोध संस्थान की स्थापना की और स्वयं को देश के में रचनात्मक कार्य के लिए
समर्पित कर दिया। उन्होंने गरीबी निरोधक व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत कृषि, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। राजनीति से हटने के बाद उन्होंने संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला और संस्थान की बेहतरी में अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। नानाजी देशमुख हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। नानाजी देशमुख हमें राष्ट्रीयता और सामाजिक कार्य के लिए हमारे लिए आदर्श है। सुनते रहें अखंड भारत, विश्व गुरु भारत। धन्यवाद।